भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर माताओं की पूजा की जाती है, जहाँ पर बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूरा देश इस घटना से सहम उठा और ख़ासकर मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट। कहा जाता है द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में, कलयुग ने तो कसर न छोड़ी नारी के अपमान में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता में हुए इंसिडेंट के बारे में। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी दर्दनाक और शर्मनाक था। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा अब ह्यूमैनिटी का मतलब कुछ नहीं रहा। मैं चाहूँगा ये वीडियो आप एक बार अवश्य देखें। हम 4 जन मिस्टर मिसेस हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। इसे देखने और सुनने के पश्चात से मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ कि कोई प्रतिक्रिया दे पाऊँ। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ हमारे देश की माताओं से, हमारे देश की पराक्रमी बेटियों से ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री। कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती रहती हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में नर्स का रेप करके मर्डर कर दिया गया। ऐसी घटनाएं हमें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। समाज में हो रहे ऐसे कृत्यों के लिए कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेदार हैं। राखी तो बंधवा लेते हैं हम बहनों की सुरक्षा के लिए, परंतु दूसरों को वो सुरक्षा, वो सम्मान देने में चूक कर जाते हैं। कभी सोचा है हमारी माँ, हमारी बहन इस आज़ाद देश में रात 8 बजे के बाद क्यों नहीं बाहर घूम पाती? कारण है हम और आप। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर वो रात में कहीं नहीं जा पा रही हैं या फिर कहीं नहीं रुक पा रही हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। हम तो ऐसे हैं कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया उसी माँ के नाम पर गाली देते हैं। तो समाज को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। यदि हमारी सोच सही रहे तो समाज में ऐसे कृत्य बिल्कुल ही नहीं होंगे। वी फेल टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर यू। आई एम सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। आई फील हेल्पलेस। इसलिए पुष्यमित्र उपाध्याय जी की पंक्तियाँ याद आती हैं। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। छूत बिछाए बैठे सपनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा आज गूंगा बहरा भी है, कल तक केवल अंधा राजा आज गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए हैं प्रजा के कानों पर पहरा भी। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
तो बंगाल में जो भी ये घटना घटी, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जो भी इसके दोषी हैं, मेरा हायर अथॉरिटीज़ से यही निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। #We want justice to protect our nation, to protect our culture, to protect our doctors। जय हिंद, जय भारत।